अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्शीज़ वाले व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ पहले से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे बहुत सही हूँ मैं, लेकिन मेरे अभी भी दर्द है, लेकिन पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे जान पहचान वाले हैं। सब ज़्यादातर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहाँ ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, और गेट वेल सून के मैसेजेस आप लोगों के मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। और बस यही है कि मैंने अभी नहाई, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, सब लोग सो रहे हैं और मैं इधर रूम में आ गई हूँ। और मैं नहाई थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं क्योंकि मैं घर से बिल्कुल कहीं नहीं जा रही, मैंने सोचा था अम्मी के घर आऊँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी और सब जगह, और राना भाभी के घर भी जाने की सोचा था, यहीं से सब लोग साथ में चलेंगे। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा पा रही। और आज भी मैं थोड़ी देर के लिए अमृतसर गई थी, वो भी इसलिए कि अनाया के बकरीद के कपड़े हमने ईद पे ही ले लिए थे, बहुत सारे कपड़े बच्चों के लिए, ताकि हमें ज़रूरत आगे पड़ती रहती है। तो उसके कपड़े मुझे सही कराने थे, तो बड़ी मुश्किल से आज गई। और तब के मैंने अभी मेरे पास भी एक आध सूट रखा हुआ है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है और मैं जा भी नहीं पाऊँगी मार्केट। कसम से मैं 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे, गई और आ गई शल्लू के साथ। उसमें ही मेरे इतना दर्द हो गया, तो अब मैं भाई इतना सा भी काम होगा तब भी नहीं जाऊँगी जब तक मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ना हो जाऊँ। तो फिर अब मार्केट से आई, मैं नहा कर नहीं गई थी, ऐसी चली गई थी दोपहर में खाना खाकर। तो मार्केट से आके खुद नहाई, मूसा को नहलाया, अब थोड़ा सुकून मिला है क्योंकि थोड़ा मैं जब तक नहाऊँ ना तो फ्रेश फील नहीं होता। खैर शल्लू को कहीं जाना था, इसलिए बोले अभी चल रहे हैं, तो हम गए, वहाँ से आ गए। और ये सुनिए आप जब मैं वहाँ से आई लाइट नहीं आ रही थी। अम्मी रहती हैं 3rd फ्लोर पे, जब पार्किंग से ऊपर तक आओ तो 4 फ्लोर ही हो जाते हैं पूरे, पार्किंग के 2 जीने और 3 मंजिल। अल्लाह, उसको चढ़ कर आई तो मेरे और ज़्यादा थक गई। मैंने कहा मेरे साथ ही सारे कारनामे होने हैं। खैर, लेकिन ये है कि मूसा को अभी मैंने सुला दिया है, अनाया जुनैरा पीछे बैठी हैं, बस इनको पढ़ाने बिठाऊंगी। अभी हाफिज जी पढ़ा के गई, तो इनका थोड़ा सा होमवर्क करा देते हैं जो स्कूल का है, सारी चीज़ें, और थोड़ा सा ख़ुद भी आराम कर लेते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से शाम में। और बस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिल लेंगे आप लोगों को हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने सोचा यार मैं ऐसे तो व्लॉग बना ही नहीं पाऊँगी और आप लोग मुझे भूल जाएंगे, इतना याद रखती हूँ सारी चीज़ों का। तो मैंने सोचा नहीं यार, जैसे भी हैं हमने छोटे छोटे से व्लॉग बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ और थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा देती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सोकर उठी थी, इतनी तेज़ आंधी आ रही है, या अल्लाह, बहुत बेचारियों के कपड़े उड़ गए थे। हाँ, बेचारी आंटी, वो मेरी दोस्त है। बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज। अल्लाह रहम करे, बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज। क्या हो जाता है? मूसा भाई सोकर उठ चुके हैं और बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही है, इतनी ज़्यादा, बहुत। तो सारे गेट वगैरह बंद कर रखे हैं। मैं सोच रही थी दिखाऊंगी, लेकिन अम्मी की इजाज़त नहीं है, सारी मिट्टी अंदर आ जाएगी। और मूसा भाई उठ गए आप? शो कर, ये बताओ पहले तो सही से फ्लैश तो हो जाओ। आपके हेयर्स देखना कितने बुरे लग रहे हैं। हेयर कॉम कर दूँ मैं आपके? सच में? ये क्या कर रहे हो? हैं? तो जी बस हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग उठ गए। अब हो रहा है चाय का टाइम, तो चाय पियेंगे, मस्ती, बच्चे कर रहे हैं मस्ती। और बाहर आ रही है बहुत तेज़ आंधी, तो हम पी लेते हैं अपनी चाय। तो रिमा बनाएगी अपनी चाय, पियेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी आंधी थोड़ी रुक गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं बंद कर देती हूँ, उससे पहले अम्मी मेरे पे चिल्लाएं, बोलें कि तुमने सारी मिट्टी अंदर की, घर के अंदर कर दी। हमारी चाय बन चुकी है, अब हम पी लेते हैं चाय। तो ये बच्चे भी चाय पी रहे हैं, पापे खा रहे हैं साथ में, और जुन्नू पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। मूसा वहाँ पे मेरा मोबाइल मांग रहा है, तो फटाफट से अपनी चाय पी लेते हैं। तो मूसा को दे देते हैं मोबाइल और मिलते हैं थोड़ी देर में। दे दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग मिल रहे हैं कल के बाद। कल मैंने बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, क्योंकि घर में ही थे, कुछ था नहीं। तो खाला मेरी मतलब रहती हैं पास में ही, तो वो आ गई थी, बातें वगैरह करी, कमर में वही दर्द है, तो आराम करते 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 पूरा टाइम निकल गया। तो फिर मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो आज सुबह से भी वही आराम कर रही थी, फिर नहाए, थोड़ा सा रेडी हुई। मैं आज गई थी अपनी नानी के घर,
फिर मैं रेडी हुई, थोड़ा सही लगा तो मैं थोड़ा सा नानी के घर गई। मेरी मुमानी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जा ही नहीं पाती हूँ, सालों हो जाते हैं मैं अपनी नानी के घर नहीं जा पाती हूँ। तो मैं मामू के यहाँ और वहीं खाला रहती हैं, तो सब दोनों के यहाँ थोड़ी थोड़ी देर, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा और होकर मैं आ गई, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं आ गई। तो अब हम बैठे हुए हैं, अभी बना रही हैं चाय सब लोगों के लिए। वहाँ भी बहुत नाश्ता कराना, मामू के यहाँ, खाला के यहाँ, सबके यहाँ पकौड़े, ये वो, कोल्ड ड्रिंक, चाय, तरबूज खरबूज, बहुत नाश्ता करके आए। तो मैं तो पीऊँगी नहीं, यही लोग पी रही चाय। और जुन्नू को भी क्या कहती है, जुन्नू और मूसा घर पे थे तो वो लोग भी आ गए थे। तो अब जुन्नू को भूख लगी है, उसको फ़ीवर भी आ गया था कल, तो वो कह रही है नानी मुझे चाय पापे खाना है, तो वो खा रही है चाय पापे। और बाहर बैठ के, और मूसा बाहर इल्मा के साथ खेल रहा है और मैं बैठी हुई हूँ। बस अभी अजान होने वाली है मगरिब की, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे आफा कप्पा के यहाँ। सब अपी हैं नीचे, तो थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे। अम्मी और रुबाई ये लोग भी जाएंगे वहाँ पर, तो थोड़ी देर वहाँ भी बैठेंगे। दोपहर में भी जाने वाली थी, अनस की कॉल आई थी, लेकिन मैं नानी की जा रही थी तो नहीं गई। तो अब मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। थोड़ा दिमाग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे भी मतलब फिर दर्द होने लगता है। मेरा दिमाग जब बढ़ जाता है तो मेरी तकलीफ़ थोड़ी कम होती है। जितना मैं अकेला बैठती हूँ उतने मेरे ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी भी बस मैं कमर लगाए बैठी हुई हूँ और नीचे जाएंगी थोड़ी देर, और रात तक अपने इस ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। और मेरा नैनोप्लास्टिया मतलब अब ख़त्म सही हो गया, मेरे फिर नए बाल आ रहे हैं और मुझे ये बहुत बुरे लगते हैं। ये बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो ये है, तो बस थोड़ा सा बैठते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी गाइस, हम लोग फिर से, आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं किस तरीके का व्लॉग बना रही हूँ, बार बार चली जाती हूँ आ जाती हूँ। तो खैर हम नीचे गए थे आफा कब्बा के यहाँ, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था, वहाँ पे इतना दर्द हो रहा था। तो मैं फ़ौरन साथी ऊपर आ गई थोड़ी बहुत देर बैठ कर। फिर ऊपर आने के बाद मैंने थोड़ा आराम करा, लेटी। मेरे साथ ये है, मैं कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, कभी कभी मेरे इतना दर्द होता है कि मुझसे उठा भी नहीं जाता है। मैं अब इस चेयर पर बैठी हूँ इस तरीके से, अब मैं उठूँगी ना तो मुझे बहुत परेशानी होगी। सिर्फ इस तरीके से पकड़ कर इस तरीके से तो मैं सीधी हो रही हूँ। इतनी कम एज में इतनी दर्द, ये देखिए आप, इतनी कम एज में इतना ज़्यादा दर्द। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी मेरे बहुत बहुत दर्द है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत हिम्मत है मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बैठी हुई, क्योंकि काफ़ी देर से लेटी भी थी, ज़्यादा देर लेटती हूँ तब भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। थोड़ा बैठेंगे, बाहर जाएंगे, खाने में बन रहे हैं दाल चावल, तो देखते हैं जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहाँ से लेकर आए हैं आप? शॉप से। यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, चावल और दाल बनेगी, और यहाँ हो रहा है दूध गरम। दूध निकल लगा है, चलो बाहर मूसा। गुन्नू है नीचे, अनाबिया के साथ खेल रही है। अनाया आई नहीं है, कल से गई हुई है। बिस्मिल्लाह। अनाया गई हुई है अपनी दादी के घर, तो उसको भी फीवर आ रहा है, वो भी यहाँ पर नहीं आ रही घर। ये मैं घर पे ही हूँ, आज नहीं आऊँगी, वहीं रहूँगी। और आज शल्लू भी नहीं आए, वो भी अब थोड़ी लेट ही आएंगे। अभी तो शायद 9:30 या 10 बजने वाले हैं। वो भी कह रहे थे मैं रात को फ्री होकर तब आऊँगा। तो बस यही है। मूसा भाई क्या खा रहे हैं आप? पॉपकॉर्न। हेलो गाइस तो कर दो। कहाँ पर आए हैं आप? और बताओ मूसा, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप इंजॉय करो, ठीक है? मामा को तो खिला दो। थैंक यू मूसा। वेलकम बोलो आप। तो जी बस यही बैठे हुए हैं। अभी खाने में दाल चावल अम्मी गरम बनाएंगी, थोड़ा लेट ही बनाया है, क्योंकि ठंडे होके अच्छे नहीं लगते, इसी वजह से वो बोल रही थी 10:30 बजे तक बन जाएंगे और खा लेना तुम लोग गरम गरम। तो बस बैठते हैं, खाते हैं, जो जो होगा आप लोगों को दिखाते जाएंगे। तो फिलहाल अभी फ़ोन भी चार्ज नहीं है, फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं और थोड़ा सा टीवी चलाते हैं, टीवी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 इस ब्लॉग का। तो हमने 2 दिन छोटे छोटे ही ब्लॉग बनाए हैं अपने, और रात भी मैं कंटिन्यू करती, लेकिन रात अनाया की और जुनैरा की तबीयत ख़राब थी। मूसा और जुनैरा तो आ गए थे, लेकिन अनाया नहीं आई थी, दादी के पास थी। लेकिन इसको फिर बहुत ज़्यादा हाई फीवर आया, फिर इसको बुलवाया घर से। शल्लू भी यहीं थे और सब अपनी ये लोग भी आ गए थे रात में। फिर उसके बाद अनाया को इतना तेज़ फीवर, सर में दर्द, पैर में दर्द,
फिर खैर, और ऊपर से मेरे खुद का मन में दर्द हो रहा है। फिर ये आई, सबने इसका बहुत ध्यान रखा, नानी ने, इसके मामू ने, सब ने। शल्लू भी यहाँ 2-2:30 बजे तक रहे इसकी वजह से कि इसको सही फील हो सबके साथ। तो खैर क्या कहते हैं, 3 बजे इसको सब तेल वेल लगाया, फिर मालिश करी, फिर ये सो गई 3 बजे। तो वही रात को 4-4:30 बज गए हमें सोते सोते। तो इस वजह से कोई मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। तो बस अभी हम सो के उठे थे बहुत लेट। भाइयाँ खेल रहे हैं और जुनैरा सुबह 6 बजे से उठी हुई है। सबसे पहले कौन उठा था? मैं 6 बजे उठ गई थी और मम्मा है ना डर गई थी, इसलिए मेरी आँख खुल गई। जब मेरी सुबह में एक बार आँख खुल जाती फिर मुझे नींद नहीं आती। मैं 2 घंटे टीवी देखा, फिर नाना बोला ने करे कहीं मत रही, फिर मुझे भी भूख लग रही तो मैंने सही नाना से करा। थका। अनाया, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैंने फ़ोन चलाने से मना कराया ना अनाया, अब कैसा लग रहा है ये बताओ? रुको दिखाओ, मैं पिलाऊं। इसके तेल पड़ा हुआ है और ये मूसा भाई इधर बैठे हुए हैं। नहीं मैं पिला दूँ आकर। अभी बच्चों के पास ही बैठी हुई हूँ, नाश्ता कर रहे हैं सबका। बहुत देर हो गई करे हुए, अभी तो घर में काम चल रहा है। तो बस बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं मूसा के साथ। ईसा की मम्मा कर रही हैं काम और हम ईसा के साथ खेल रहे हैं। ईसा, ईसा तो अब्बा, अब्बा कहाँ है? अब्बा को आवाज दो, अब्बा, अब्बा। और ये दोनों अपने यहाँ खेल रहे हैं। तो फिर ये दोनों तीनों यहाँ पे बैठी हुई हैं, नाया, जुनैदा, मूसा, सब बातें कर रही हैं। मूसा पे अभी डांट पड़ी है थोड़ी सी, इसलिए मूसा अपसेट है थोड़े से। है मूसा? सॉरी मूसा। और उसको देखो, उसको ध्यान ना दो तो वो भाग जाता है 2 मिनट में। मम्मा को बताओ क्या? मैंने इसलिए मारा ना, आप कहना नहीं मानते हो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सब बोलेंगे कि मूसा इतना रोता है। रो नहीं मेरा बेटा, अब मुँह से ही करेगा। तुमसे ही सीखा है। अच्छा ठीक है, सॉरी बोल दो मम्मा को, फिर मम्मा कुछ नहीं करेगी। सॉरी बोलो जल्दी से, सॉरी बोल दो मम्मा। रो के मेरा बेटा, चलो अब रो नहीं। चलो जी, तो हम थोड़ा सा मूसा को चुप करा लेते हैं, वरना ये रोता ही रहेगा। थोड़ा सा उसको चुप करा के फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने खाना खा लिया है, दिखाना भूल गई मैं। खाने में बना था आलू गोश्त। खाना शाना खा के हम हो गए फ्री। मैं दिखा इसलिए नहीं पाई क्योंकि अनाया को भी मैंने अपने हाथ से खिलाया था ना, जुनैरा को भी। अब उन दोनों को दवा खिला दी है और नहा लिए हैं दोनों, अनाया, जुनैरा, मूसा, उन तीनों को नहला दिया है अल्मा ने। और बस उनके बाल वगैरह भी काट दिए। अब बस मैं फ्री होकर बैठूंगी और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं से एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।